हर हर महादेव। अगर आप भक्त भी श्री केदारनाथ यात्रा 2023 में करने के लिए जा रहे हैं, जो कि 25 अप्रैल 2023 से शुरू होने के लिए जा रही है, तो ये वीडियो ज़रूर आपको काम आएगी। इस वीडियो में बताया जाएगा दर्शन कैसे कर सकते हैं, होटल टैक्सी का कितना किराया होगा, साथ ही आपको घोड़े का पिट्ठू पालकी हेलीकॉप्टर का कितना किराया देना होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी जानेंगे। यात्रा किस प्रकार करनी है, कितना ज़्यादा समय लग सकता है, आपके कितने ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं केदारनाथ यात्रा करने के लिए, हेलीकॉप्टर अगर आप लेना चाहते हैं तो बुकिंग कैसे करेंगे, यात्रा पर आने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ऐसी सभी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को सभी के साथ शेयर करना ना भूले। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, जानते हैं संपूर्ण जानकारी श्री केदारनाथ यात्रा 2023 से जुड़ी। केदारनाथ धाम आने के लिए लाखों श्रद्धालु पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो भी भक्त आते हैं उनको पहले अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होता है, तभी वो यात्रा पर जा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप गूगल पर लिख सकते हैं चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। ये वेबसाइट निकलकर सामने आती है, इसका लिंक आपको वीडियो की स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ अपनी जानकारी भरनी होती है, जैसे कि आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। उसके बाद जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आप अपने लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपका काम काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है। वहीं अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर बस अड्डा कौन सा होगा केदारनाथ यात्रा के लिए, जिससे बाकी सभी राज्यों से आने वाले भक्त काफ़ी आराम से पहुंच सके यात्रा करने के लिए, जहां से यात्रा असल में स्टार्ट होती है। आप सभी को बता देना चाहता हूं, हरिद्वार रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा किफ़ायती और नज़दीकी रेलवे स्टेशन होगा, जहां से भक्त आराम से केदारनाथ के लिए आगे बढ़ सकते हैं बाय रोड। बाकी चाहें तो आप योगनगरी रेलवे स्टेशन यानी कि ऋषिकेश रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं। जो भक्त बाय ट्रेन आ रहे हैं उनको दो रेलवे स्टेशन का विकल्प मिल जाता है। पहला हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, जो कि पहले से ही भक्तों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस रेलवे स्टेशन है। वहीं दूसरा रेलवे स्टेशन आ जाता है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। वहीं अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं बाकी सिटी से, तो आप ज़रूर देहरादून के जोली ग्रैंड एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा नज़दीकी एयरपोर्ट पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर देहरादून से आपको वापस या तो ऋषिकेश या फिर हरिद्वार आना होगा, जिसमें लगभग आपका 2.5 से 3 घंटा भी लग सकता है और इसमें आपको लगभग 52 किलोमीटर का ट्रैवल करना होगा, 52 किलोमीटर का ट्रैवल करना होगा, जिसके लिए आपको या तो टैक्सी या बस भी मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो कि बाय बस आ रहे हैं, तो उन्हें कहाँ आना होगा। उन सभी लोगों को या तो हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आना होगा। हालांकि मेरा सजेशन रहेगा जो कि लोग बाय रोड आ रहे हैं वो डायरेक्टली हरिद्वार पहुंच सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार से डायरेक्ट बस मिल जाती है भक्तों को सीधा, जो कि सोनप्रयाग लेकर जाती है। वहीं वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उन भक्तों के बारे में जो कि हरिद्वार पहुंच जाते हैं और अब आगे का सफर तय करना चाहते हैं केदारनाथ के लिए। ऐसे में सभी भक्तों को सोनप्रयाग आना होता है, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में आता है। सोनप्रयाग का सफर हरिद्वार से अगर आप तय करते हैं बाय रोड पड़ता है 225 किलोमीटर का। बिल्कुल सही सुना आपने, ये काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला सफ़र होता है। इसके लिए आपको हरिद्वार से बस मिल जाती है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक के लिए। इसके बीच में ही सिर्फ बसें चलती हैं और गिनती की लगभग 3 से 4 बसें ही होती हैं, जो कि आपको सीधा सोनप्रयाग के लिए लेकर आती हैं हरिद्वार से। यहाँ पर मेन ध्यान देने वाली बात ये है, इन बसों की बुकिंग आपको ऑनलाइन ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं हरिद्वार पहुंचकर आपको कोई बस मिल जाएगी तो ये लगभग असंभव ही है। क्योंकि जब आप हरिद्वार पहुंचेंगे लगभग हर एक भक्त जिन्हें नॉलेज है वो पहले ही बस बुक कर लेते हैं। इसके लिए आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर देखी जा सकती है, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं जैसे ही आप भक्त हरिद्वार से सीधा सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं, ये पूरा ही थका देने वाला सफ़र तय कर लेते हैं, जो कि लगभग 9 से 10 घंटे का सफ़र होता है। सुबह अगर आपकी बस 4 बजे चलती है तो लगभग दिन में 4 से 5 बजे तक ही पहुंच पाती है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद यहाँ पर काफ़ी कम होटलों की व्यवस्था है। जिस हिसाब से भीड़ बढ़ जाती है उसी हिसाब से होटलों के किराए भी बढ़ जाते हैं। आमतौर पर अगर आप कोई होटल लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक कमरा 5,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक मिल जाता है, और कमरा भी कुछ ऐसा ही मिलता है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई फाई रेट देखने को मिलते हैं। ऐसे में आपके पास बहुत ही कम विकल्प होते हैं। कुछ लोग चाहें तो कैंपिंग भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको खुद ही जगह ढूंढनी होगी। अगर आप सस्ते रेट पर रुकना चाहते हैं
तो GMVN की वेबसाइट आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सोनप्रयाग में साथ ही गौरीकुंड में डॉर्मेट्री की व्यवस्था मिल जाएगी, रूम की व्यवस्था मिल जाएगी, जिसकी रेट लिस्ट आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा किफायती होता है, सरकारी संस्था द्वारा इसको चलाया जाता है। वहीं जो भक्त अब थक हार कर सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं वो एक रात यहाँ पर बिताते हैं और अगले दिन की सुबह केदारनाथ यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। जो रजिस्ट्रेशन आपने ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से किया था उसका प्रिंट आउट जब आप यहाँ पर लेकर आते हैं तो यहाँ पर बने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपको अपनी ऑनलाइन बुकिंग दिखानी होती है। रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पर चेक की जाती है, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद आपको आगे गौरीकुंड के लिए भेज दिया जाता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप गौरीकुंड पहुँच जाते हैं ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद में, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में, तो यहाँ पर आप उसको वेरीफाई ज़रूर करा लें, जिससे कि रास्ते में अगर आपकी चेकिंग होती है तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आपको कोई भी परेशानी ना आए और आप आराम से यात्रा कर सकें। वहीं जो भक्त अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन करा लेते हैं, अब उन्हें सोनप्रयाग से जाना पड़ता है गौरीकुंड, जिसमें आप भक्तों को एक जीप मिलती है 8 किलोमीटर के लिए और इसके लिए आपको लगभग 50 रुपये किराया देना होता है प्रति व्यक्ति की दर से। और जो जीप सामने देख पा रहे हैं, कुछ यही जीप की व्यवस्था सरकार द्वारा यहाँ पर दी जाती है और इसके लिए भी काफ़ी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है। और ये रास्ता इतना ज़्यादा सकरा होता है कि यहाँ पर एक समय तक ही जीप जा सकती है, उसके आगे यात्रियों को पैदल ही जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपकी चुनौती भी उसी अनुसार बढ़ती है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद में यहाँ से आपका पूरा ट्रैक शुरू हो जाता है श्री केदारनाथ यात्रा के लिए, धाम के लिए। ये पूरा ही ट्रैक काफ़ी चुनौती भरा है, हालांकि भक्तों के बीच में उतना ही ज़्यादा जोश देखने को मिलता है। गौरीकुंड से पूरे ट्रैक की बात करी जाए तो लगभग 22 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक होता है, जिसमें 8 से 10 घंटे तक आपको लग सकते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो कि एक दिन में इस पूरे ट्रैक को नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं बीच रास्ते में ही उनको रुकना पड़ता है और पूरा ट्रैक करते करते भक्तों को रात हो जाती है। ट्रैक की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको घोड़े, खच्चर, पिट्ठू पालकी की सेवाएं मिल जाती हैं। हालांकि कुछ भक्त ऐसे भी देखे जाते हैं जो कि चलने लायक है या फिर समर्थ है चलने में, उसके बावजूद भी घोड़े, खच्चर, पिट्ठू पालकी का उपयोग करते हैं। हालांकि जो भक्त प्रतिबंध है, जिन भक्तों को दिक्कतें हैं, किसी तरीके की मेडिकल इशू है, उनके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी हो जाता है। अगर घोड़े, खच्चर, पिट्ठू पालकी की रेट लिस्ट की बात करें तो लगभग एक तरफ का जाने का किराया 2500 रुपये होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, 2500 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से आपको किराया देना होता है। वहीं अगर वापसी की किराए की बात करें तो घोड़े और पिट्ठू के लिए वापसी का किराया 1500 रुपये तय किया गया है। हालांकि बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई घोड़े पालकी वाला, पिट्ठू वाला आपको तय रेट पर लेकर जाए। ज्यादातर देखा जाता है भक्तों द्वारा कंप्लेंट की जाती है कि कोई भी घोड़े, पिट्ठू पालकी वाला तय रेट पर भक्तों को नहीं ले जाता है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा पैसे भी देने पड़ सकते हैं। और मैं 2 बार ये यात्रा कर चुका हूँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि लोगों से 3-4 हज़ार, 5,000 रुपये तक भी लिए जाते हैं और भक्तों को कहीं ना कहीं पैसे देने पड़ते हैं। वहीं अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ऐसे भक्तों के बारे में जो कि हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से श्री केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं, बाबा के धाम पहुँचना चाहते हैं। उनको कितना किराया देना होगा और कैसे वो बुकिंग कर सकते हैं। हरिद्वार से आपको जाना पड़ेगा ऋषिकेश होते हुए सोनप्रयाग के रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसको हम कहते हैं गुप्त काशी, जो कि लगभग 196 किलोमीटर लंबा रास्ता है। गुप्त काशी हेलीपैड से आपको सेवा मिल जाती है हेलीकॉप्टर की, जिसके लिए आने जाने का शुल्क आपको देना पड़ता है 7,740 रुपये। हेलीकॉप्टर लगभग 5 से 10 मिनट आपको लेता है पूरा केदारनाथ धाम पहुँचाने के लिए। ये सेवा आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है। वहीं अगली हेलीकॉप्टर सेवा आपको फाटा में देखने के लिए मिल जाती है। फाटा की अगर बात करी जाए तो वो लगभग गुप्त काशी से 10 से 12 किलोमीटर आगे बना हुआ है, जिसके लिए आपको लगभग 208 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। फाटा हेलीपैड पर पहुंचने के बाद में
वहाँ से जब आप अपनी फ़्लाइट लेते हैं उसके लिए आपको लगभग 5,500 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से किराया देना होता है। ये किराया आने जाने का लिया जाता है, चाहे तो आप एक साइड भी जाएं तब भी आपको उतना ही किराया देना होगा। यहाँ पर फ्लाइट में लगभग आपको 5 से 10 मिनट का ही समय लग जाता है, आप सीधा श्री केदारनाथ धाम पहुँच जाते हैं। वहीं अगर आखिरी हेलीकॉप्टर सेवा की बात करें श्री केदारनाथ धाम के लिए तो वो आपको मिल जाती है सरसी हेलीपैड से, जो कि फाटा हेलीपैड से भी आगे बना हुआ है। इसके लिए लगभग आपको 225 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है और यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचते हैं सरसी हेलीपैड पर, यहाँ से भी आपको फ़्लाइट की सेवा मिल जाती है। इसके लिए आपको जो शुल्क देना पड़ता है 5,498 रुपये देना पड़ता है और इसमें आपको वही 5 से 10 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम पहुँचना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग ऑनलाइन ही पहले करनी होगी। अगर आप पहले बुकिंग नहीं करते हैं तो तत्कालीन बुकिंग शायद ही आपको मिल पाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। सारी रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो रेट लिस्ट मैंने आपको गुप्त काशी हेलीपैड, फाटा हेलीपैड, सरसी हेलीपैड की पहले ही बता दी है। वेबसाइट भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां से आपको बुकिंग करनी है श्री केदारनाथ धाम के हेलीकॉप्टर की। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक हफ्ते की बुकिंग खुलती है, जब वो बुकिंग फुल हो जाती है उसके बाद आगे बुकिंग खोली जाती है। यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपनी बेसिक डिटेल्स डालकर, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी डालकर उस पर आपको OTP आ जाता है। जैसे ही आप OTP सबमिट कर देते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं और जैसे ही आप बुक हेली यात्रा पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे आपका एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है। ये वो रजिस्ट्रेशन है जो कि आपको यात्रा पर्ची के दौरान मिला था। तो यहाँ पर जैसे अपनी यात्रा पर्ची का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं तो जो भी डेट का स्लॉट खाली होगा वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। जैसे कि मुझे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। वहीं वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यात्रा से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियों के बारे में कि यात्रा पर आपको क्या कुछ खाने पीने की और रहने की सुविधा मिल जाएंगी। यात्रा करते दौरान आपको बहुत ज़्यादा सुविधा तो खाने की नहीं मिलती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाइट पर जा रहे हैं। श्री केदारनाथ यात्रा 12,500 फीट पर है, फिर भी आपको रास्ते में थोड़े बहुत खाने के पॉइंट्स मिल जाएंगे, दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आप थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर हर चीज़ आपको कॉस्टली ही मिलती है। अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है तो वो ज़रूर आपको यहाँ पर 20 से 25 रुपये की ही मिलेगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल भी भ्रम में रख के ना आए कि यहाँ पर आपको चीज़ें सस्ती मिल जाएगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कैंपिंग कर सकते हैं, पहले उनको अनुभव है कैंपिंग करने का, तो केदारनाथ घाटी में वो कहीं भी कैंप लगा सकते हैं मंदिर परिसर से दूर, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं श्री केदारनाथ धाम में आने वाले भक्तों के बारे में। जब वो बाबा के धाम पर पहुंच जाते हैं आपको कहाँ रुकने की व्यवस्था मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। श्री केदारनाथ धाम में जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, अधिकतर देखा जाता है रात के समय ज़्यादातर लोग पहुंचते हैं और ऐसे में लगभग सभी होटल फुल हो चुके होते हैं। रात में जितना आप ज़्यादा लेट आते हैं उतनी ज़्यादा परेशानी आपको होने वाली है यहाँ पर अपने होटल देखने में या फिर कैंप देखने में। कुछ जगह आपको GNVN के डोरमेट्री रूम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जो रूम आप सामने देख पा रहे हैं ये 800 रुपये का एक डोरमेट्री होता है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन GNVN की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या आपको बुकिंग मिल पा रही है। ध्यान रखें, कोशिश करें कि शाम के 5 या 6 बजे तक आप पहुंच जाएं। जितना जल्दी आप पहुंचेंगे आपको यहाँ पर कैंप्स भी मिल जाएंगे। अगर आप कैंप में रुकते हैं तो प्रति व्यक्ति की दर से आपको 1,000 रुपये तक, 1,200 रुपये तक किराया देना होगा, जिसमें आपको सभी बेसिक सुविधाएं मिल जाती हैं। पर अगर आप यहाँ पर होटल लेते हैं तो उसका किराया कम से कम 5 से 6,000 रुपये प्रति रूम होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। वहीं अगर हम खाने की बात करें तो यहाँ पर आपको बेसिक ही खाना मिलता है। लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं और खाना भी यहाँ पर आपको थोड़ा कॉस्टली मिलता है। अगर दाल चावल भी लेते हैं तो लगभग आपको 150 रुपये तक में दाल चावल देखने के लिए मिलते हैं और अगर आप आलू पराठा भी लेते हैं तो लगभग आपको 60-70 रुपये, 80 रुपये तक में देखने के लिए मिल जाता है। पानी की बोतल भी अगर आप यहाँ पर लेंगे तो वो भी आपको 50 से 70 रुपये, 80 रुपये तक में पड़ जाती है। एंड अगर आप बजट की बात करें तो प्रति व्यक्ति की दर से यहाँ पर आपको बजट अपना 5 से 8,000 रुपये तक बना कर आना होगा, तभी आप इस यात्रा को अच्छे से कर सकते हैं। और ये बजट भी मैं लगभग 2 दिन श्री केदारनाथ यात्रा पर रुकने का बता रहा हूँ। अगर आप जितना ज़्यादा रुकते हैं उतना ही ज़्यादा आपका बजट
बन जाता है। श्री केदारनाथ धाम में आने वाले सभी भक्तों से यही मैं अनुरोध करूंगा कि यात्रा पर जो सुविधाएं मिल पा रही हैं आप उसके अनुसार ही यात्रा करें। कोशिश करें जितना हो सके आप पैदल यात्रा कर पाएं। जो घोड़े कच्चा पिट्ठू पालकी हैं उन पर बोझ कम पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो यात्रा है कुशल मंगल तरीके से चलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप श्री केदारनाथ धाम कब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि बाबा आपको ज़रूर दर्शन के लिए बुलाएंगे, आपकी यात्रा कुशल मंगल और सफल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।